बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास साहब, पूरे पाकिस्तान में आपने मुझे बदनाम कर दिया, सियासी अदाकार और डेटे देता पाया जाता था। 7 दिसंबर मैंने बात की थी, 7 दिसंबर को लार्जर बेंच बन गया और NRO की तफ्तीश शुरू कर देगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, वो तो ठीक बात है। खैर इससे तो उसके नहीं, आप जो है ना, जब आपको बदनाम करने का मुझे मौका मिले ना, आपको कि नुसरत जावेद ने ये कह दिया, आपने हर जगह जाके ये सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच का जरदारी साहब को हटाने से क्या ताल्लुक है? मुश्ताक साहब, आप भी मेरे साथ बहुत बातें करते हैं, मैं ऑन एयर नहीं कहता हूँ कभी ऐसी बात नहीं। आप हर जगह पे नहीं, नुसरत साहब आप नहीं, मैं ऐसे न किया, मैं किसी जगह पे अदाकारी नहीं करता। मैंने सच बात जो आप जाकर बाकायदा कैलकुलेशन लगा के आप जाकर जब ये कहते हैं कि हाँ भाई आप 7 दिसंबर को गए, तो 7 दिसंबर को अगर ना गए तो फिर तो अदाकारी हुई ना। यहाँ पे रोजाना आप देखें अखबारात में ये शोर मचाए जी, ये गए कि वो गए। नहीं जाने वाले इस तरह नहीं जाती, चलो इस तरह नहीं जाती, ना जाए। फिलहाल ज्यादा इंपॉर्टेंट घूमते जाती है आवाम से। अवाम का एतमाद जिस दिन जाएगा उस दिन ये कोई नहीं, इस तूफान में ना जरदारी नजर आएगा ना कोई और नजर आएगा। ठीक, लेकिन जब तक अगर लोग उनके साथ हैं, पब्लिक उनके साथ है, उनके नुमाइंदगान को वोट पड़ते रहे, वो फिर वापस आ जाएंगे। अच्छा चलो आप बात करें। फिलहाल एक बात तो है ना कि आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे कजिए में एक बात जो बहुत अरसा टाल मटोल रही कि जी 17वीं तरमीम के खात्मे की, वो बात तो अब संजीदगी से शुरू, मैं बिल्कुल संजीदगी से शुरू। अच्छा, उसके ऊपर मेरी राय ऑलरेडी जो है एटम बम भी चला गया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पास। खुदा का नाम। अच्छा, उनके पास नहीं गया एटम बम चला गया। एटम बम उनने क्या, कहाँ पे, किसके खिलाफ मारा है? उसका कोड जो है वो कोड छोड़ कुछ भी नहीं होता। पासपोर्ट जिनके पास है उन्हीं के पास ही है। वो आप बेशक चेयरमैन CDA के नाम कर देना कि जी ऑर्डिनेंस में अब आइंदा चेयरमैन CDA के पास होगा। बात भी ये नहीं है भाईजान, नहीं है। अच्छा, वो जो बैठे हैं पिंडी में, कोड भी उनके पास है, पासवर्ड भी उनके पास है और बम भी उन्हीं का है। और ये खिलौने दे के बहलाया गया। ब्रीफ केस वैसे दे देंगे एक लोहे का कि आप बेशक जहां जहां जाते हैं। वो शौकत अजीज के पास भी था, गिन सकते हो, खर्च नहीं कर सकते। खर्च बस इसको हिलाना नहीं है बस। चलो खैर, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, लेकिन अच्छी बात ये हो रही है कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब ने कमजोर होना है, एक मिसाल के तौर पर, कमजोरी की बात सदर के ऑफिस ने कोई कमजोरी की बात ही नहीं है। तो पार्लियामेंट पाकिस्तान ने, मेरी बात सुने, लोग जैसा भी है, बुरा हो, अच्छा हो, काना हो, लूला हो, लंगड़ा हो, सिर्फ फातर लकल ना हो और बेवकूफ ना हो और करप्ट ना हो, पाकिस्तान का वजीर आजम जो है वही अवाम का नुमाइंदा है, उसी के पास है। सदर चाहे अयूब खान हो, याया खान हो, रफीक तारड हो, फजल चौधरी हो, फारूक लगारी हो या आसफ जरदारी हो, इनके पास वही कुछ होना चाहिए जो कि एक रस्मी सा एक होता है। बस वो उधर बैठे जाके बस का कजिया है। लोगों का ये ख्याल था, जो मैंने अक्सर समझाने की कोशिश की, कि भाई आइन में तरमीम मुशर्रफ साहब तो जो भी कर सकते थे, यहाँ पे ये है कि सियासी जमातें हैं, उनकी अपनी एक पोजीशन है और हर आदमी अपने वोट के बारे में कॉन्शियस है। ज्यादा बेहतर है डॉक्टर बाबर अवान साहब वफाकी वजीर हैं, पार्लिमानी अमूर के हमारे साथ लाइन पर हैं, उन्होंने एक बात कही कि क्या कजिया है। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपका सर ईद के करीब ये बयान आया। अच्छा, ये बात एक बिल्कुल फैक्ट है जो मैं अभी मुश्ताक को कह भी रहा था अपने प्रोग्राम में, कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जैसे आसिफ अली जरदारी साहब रुकावट बने हुए हैं। मैं इस बात से एग्री नहीं करता। वोट जब देना होता है तो हर पार्टी, हर मेंबर बल्कि निगोशिएट करता है और टफ बार्गेन करता है। sure. तो आपने बाबर साहब एक बयान दिया जिसमें कोई तासुर इस तरह का बना है कि मुस्लिम लीग, अब पता नहीं क्योंकि अब तो 3 मुस्लिम लीगें हैं, एक तो N है, एक हम ख्याल है, काफ है, वो चूंकि पख्तूनख्वानी मान रही, इसलिए 17वीं तरमीम का मामला रुका हुआ है। आप इसके बारे में सर हमें कुछ वजाहत कर दें ताकि हमें जी, आपको बिलेटेड ही सही पहली दफा बात हो रही है, आपको और आज के नाजरीन को और बोलता पाकिस्तान के नाजरीन को भी और हाजरीन को भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। दूसरा ये है ब्रादरम के आपने जो मुस्लिम लीगें गिनी है, आप फंक्शनल को भूल गए। हाँ, और जो असल इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मैंने जो कहा वो बड़ा सीधा ये था कि मुस्लिम लीग नून को, मैं आज भी दोहरा देता हूँ और मेरा ये बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मुस्लिम लीग नून को जिस तरह से बाकी सूबों का माना जा रहा है मैंडेट, जो सूबा पख्तूनख्वा के लोग, उनकी अपनी एक रेजोल्यूशन है, उस मैंडेट को तस्लीम करके आगे बढ़ना चाहिए। और एक बड़ी पार्टी की हैसियत से हम जब सब कुछ देते हैं और उसमें हम अपनी किसी जगह भी कोई प्रेस्टीज पॉइंट नहीं बनाते,
हम डेमोक्रेट की हैसियत से आगे बढ़ते हैं, तो वो भी डेमोक्रेट से उनको आगे बढ़ना चाहिए और छोटे सूबों की महरूमी दूर करनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। और ये वो बात है जो मैं नहीं कह रहा, अगर मेरे मुंह से उनको अच्छी नहीं लगी, पता नहीं, मैं और आप दोनों तो बीएड क्लब वाले हैं, तो हम किसी मुझों वाले से बात कर लेते हैं, उससे कहलवा देते हैं। ये बात तो वो है जो असेंबली ने कही है NWFP की, इसमें तो नई बात कोई नहीं हुई। और दूसरा ये है कि इसके ऊपर स्टेटेड पोजीशन जो है वो ANP की भी है और मिली अवामी पश्तूनख्वा भी यही चाहती है, हमारे मंदुखेल साहब है वो यही चाहते हैं, और बेशुमार और लोग हैं जिन्होंने ये अपनी स्टेटेड पोजीशन पब्लिकली ली हुई है। अब देखिए दो बातें इसमें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप पहले कह रहे थे, आप ये कह रहे थे कि यूं तासुर दिया जा रहा है जैसे आसिफ जरदारी साहब ने, ये कोई तरामीम का एक पाइप है जिसके ऊपर पांव रखा हुआ है और वो दबा के बैठे हुए, जो ही पांव उठाएंगे तो सारा पानी निकलना शुरू हो जाएगा और हर तरफ वो बाहर आ जाएगी। जो आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि जब आप इसको निगोशिएट करने के लिए बैठते हैं तो आपको याद होगा कि 71 के एंड में आपको मालूम है कि कायदे अवाम को इक़्तिदार मिला, 72 पूरा साल एक कॉन्स्टिट्यूशन को नेगोशिएट करने में गुजर गया और 72 के एंड में जाके कॉन्स्टिट्यूशन आया जिसको हमने इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन कहा, और फिर 73 में 12 अप्रैल को जाके ये कॉन्स्टिट्यूशन हम ला सके। इसलिए जो छोटी पार्टियां हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात की दो नौयत है, एक तो नौयत ये है कि बड़ी पार्टियां हमें दाव लगा के अपना काम निकाल के भाग जाती हैं, इसलिए उनका ये मौक़िफ़ है कि सारा जो पैकेज है उसको बैठ के हम निगोशिएट करें। दूसरा उनका मौक़िफ़ ये है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही। अब आप देखें NFC अवार्ड के लिए भी कभी इस कदर कभी डिबेट्स इतनी हीटेड कॉन्टेंशियस इशू आए हैं कि इसलिए हो रहा है कि वो जो एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हुआ बार बार की फौजी मुदाखलतों के नतीजे में और इनडिसाइसिवनेस की वजह से, उसकी वजह से ये माहौल है। और इसमें मैं समझता हूं कि इसको सीने से नहीं लगाना चाहिए किसी बयान को, और इतना गमजदा नहीं होना चाहिए। हमारे खिलाफ रोज आते हैं। अच्छा भाई, मैं सिर्फ आपसे मुख्तसर ये बात करता हूँ, हुक्म, यानी आप ये फरमाइए जी, फर्ज करें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज असफंदियार वली साहब, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं ख्वाजा आसिफ के, चौधरी निसार के, असफंदियार वली से बहुत इनके गहरे मरासिम हैं, आई नो इट फॉर अ फैक्ट। ये 4 सदा जाते हैं और असफंदियार वली साहब को कहते हैं कि अच्छा भाई साहब, वी आर विलिंग, आप नाम बदलवा लें पख्तूनख्वा, तो फिर आप समझते हैं कि फिर 17वीं तरमीम को दूर करने में कोई रुकावट नहीं रहेगी? मैं समझता हूँ आपने बड़ी अच्छी बात की, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर आए ये जो वक्त आप कह रहे हैं, ये तो फौरन होना चाहिए। इससे आप देखेंगे किस तरह माहौल बदलता है। बाकी जो इश्यूज, रिमेनिंग इश्यूज हैं, फिर उनको टैकल करने के लिए भी जब लोग ये देखेंगे कि इतना बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर हो गया और एक ऐसा सूबा जिसको बदकिस्मती के साथ अक्सर गलत तौर पे मुर्द इल्जाम ठहराया जाता है कि वो छोटे सूबों की हुकूक के बारे में थोड़ा सा गड़बड़ का वहां रवैया होता है, उसकी तरफ से ये पैगाम, इट विल बी टेकन एज अ ट्रेमेंडस मैसेज। और इनका जो जमहूरियत का इमेज है, इनकी अपनी पार्टी का, लीडरशिप का नेशनल लेवल इमेज बनेगा। एंड आई नो व्हाट यू आर सेइंग इज 100% राइट कि दीज जेंटलमैन हैव वेरी गुड रिलेशंस, वो अपने एलाइज रहे हैं। और जो आखिरी गवर्नमेंट थी मियां साहब की, उसमें ये गवर्नमेंट का हिस्सा थे और उसमें आजम मोती साहब इनके मिनिस्टर थे, बाद में मैं उनका अटक किले में वकील बना। मतलब आई एग्री विद यू 100%। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हमेशा जैसे पिछले साल जो है 2008 में जजेस की बहाली का इशू था जी, और उसमें 7-8 माह गुजर गए और उसके बाद फिर मजबूरन एक ऐसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंची मुस्लिम लीग कि उनको कॉल देना पड़ी और फिर आपको जजेस बहाल करना पड़े। अभी ये आईनी तरमीम का मामला है, 5-6 माह तो हो गए कमेटी बने हुए, अभी तक कमेटी की कितनी, इसके अलावा कि ये सिर्फ 1-2 बड़े 3 इश्यूज हैं, बाकी जो इश्यूज नहीं हैं उस पे कितना कंसेंसस बना है कमेटी का, और कितना जो है, कितने अरसे में आप समझते हैं कि बाकी क्लासेस पे कंसेंसस हो जाएगा? ये 1-2-3 पख्तूनख्वा वाली बात हुई, खुद मुख्तारी, सूबाई खुद मुख्तारी, ये 2-3 क्लासेस को छोड़ के बाकी क्या आप समझते हैं कि डेवलप हो चुका है? जी हाँ जी, बाकी पे फॉर द फैक्ट ऑफ द मैटर तकरीबन कंसेंसस है और बहुत बड़ी हद तक कंसेंसस हुआ है, और उसमें सारी पार्टियों का हिस्सा है, खा वो सूबाई पार्टियां हों, खा वो बड़ी जमातें हों, खा उनका ताल्लुक एक सूबे से हो या किसी दूसरे से हो, बहुत बड़े पैमाने पे कंसेंसस हो रहा है और कमेटी बहुत अच्छे तरीके से अपना काम जारी रखे हुए हैं। एंड आई एम एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट कि कमेटी में इतनी कैपेसिटी है, जिस तरह से वहां पे अंदर माहौल होता है कि इंशाअल्लाह अज़ीज रास्ता जरूर निकलेगा। अब जो ये डेडलाइन वाला काम है ना, ये मुश्ताक मिनाज साहब, आप मेरे ग्राइम, ये आप मुझसे मत करवाएं। पहले आपने नहीं, मैं डेडलाइन वाली बात ही करता, लेकिन क्या